हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल बड़े सपने सोचना ही काफी नहीं है, उनको पूरा करने के लिए आपको एक्शंस भी कंप्लीट करने पड़ते हैं और वो एक्शंस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने सोच लिया कि यार मैं बड़े होके हमारा डॉक्टर बनने का एम है, इंजीनियर बनने का एम है, या कुछ भी ऑफिसर या बिजनेसमैन जो भी आपका बनने का एम है, तो वो केवल आपके सोचने मात्र से ही आपको चीजें मिल नहीं जाती हैं, है ना। उसके लिए आपको चीजें करनी भी पड़ती हैं, उसके लिए आपको उन चीजों के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आपके केवल सोचने मात्र से आप बन नहीं जाते हो। अब जो डॉक्टर साइड जा रहा होगा तो उसे पता है कि उसको अपना बायो का फील्ड जो है थोड़ा स्ट्रांग रखना है, बायोलॉजी का, है ना। वैसे जो इंजीनियरिंग में जाएगा उसे मैथ्स और फिजिक्स का अपना जो है कॉम्बिनेशन जो है अच्छा रखना है। तो इन चीजों पे आपको वर्क करना होता है, अपनी मेहनत करनी होती है, तभी जाके आपको अपने गोल्स अचीव होते हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि आप बिल्कुल दिन रात किताबों में घुस जाओ, बट बच्चों थोड़ा वक्त, मतलब रोज का एक रूटीन अगर आप बना दो कि हाँ घर में जाके 1 से 2 घंटा आपने केवल 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, वो अपने आप टाइम आपका खुद से खुद बढ़ता रहेगा। फिलहाल 1 घंटे से स्टार्ट आप करो, 1 घंटा आप पढ़ोगे रोज। अब स्टार्ट करो कि स्कूल में क्या रिवीजन कराया उसी को घर में आके रिवाइज करो, फिर उसके आगे का थोड़ा बहुत खुद से पढ़ो। ठीक है, ये आप ट्राई करोगे ना, आपको देखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे खुद में। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो हमने बच्चों जो हमने कल जो क्वेश्चन किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, कि दिखाएं कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी को भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो या चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप हमारा क्वेश्चन था और इसको हमने 3 भाग में, ठीक है, कंप्लीट किया था। और इसके बाद हमने इसको 90 डिग्री, उसके 90 डिग्री यहाँ दिखाया और यहाँ बाइसेक्ट करके दिखाया। तो जिसने अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखा है या फिर किसी को अगर कुछ समझना है तो वो समझ ले भाई। अगर अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, क्या बोला है, डायगोनल AC ऑफ पैरेलल। देखो हिंदी इंग्लिश में आपको बोला दोनों पे फोकस करो भाई। आगे जाके अगर कंपटीशन में आगे जाना है तो दोनों पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, show that it bisects angle C also। bisect मतलब क्या होता है, समद्विभाजित करना। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, जो किसी को दो बराबर भागों में बांटता है उसको समद्विभाजित हम बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। तो बोला है एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है। बताएं कि, ये बताते ही नहीं है, बताए हैं, बताएं कि यह एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है, यह हमें दिखाना है, शो करना है। और एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है यानी कि एक रोम्बस है, ये भी हमको दिखाना है। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहां देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से, क्वेश्चन को क्या बोला है पहले उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में चीजें बोली क्या है कि गिवन जो हमें दे रखा है, पहले गिवन लिख लेते हैं, है ना। हमेशा क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज को ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और बोला है जो एसी है वो समद्विभाजित कर रहा है यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए को, ये एंगल ए है ना बेटा, इसको समद्विभाजित कर रहा है यानी बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं इस एंगल, जब आपको पता है, हमें पता है इस एंगल का यूज हमको आगे करना है, तो इसको नाम दे दो एंगल 1 और एंगल 2। ना भी दोगे, अगर आप नाम नहीं भी देते हो तो भी चल जाता है, बट हम नाम इसलिए देते हैं ताकि लंबा लंबा लिखना ना पड़े, छोटे में ही काम हो जाए। तो एंगल ए, तो यहां मैं लिख सकता हूं दैट इज, ये क्या बोलना चाह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अगर इनके नाम बोलूं तो नाम क्या है इनके, DAC और CAB। ये दो एंगल, इन DAC CAB लिखने से बढ़िया है कि आप एंगल 1 एंगल 2 लिख लो, या फिर आप यहां बता दो कि एंगल 1 बराबर हमने लिया है एंगल DAC और एंगल 1 बराबर तो हमने ले लिया, DAC। ठीक है, यहां बता दीजिए आप
एंगल 1 बराबर आपने ले रहे हैं एंगल DAC और एंगल 2 बराबर आपने लिया है एंगल CAB। ठीक है, ये अगर वैसे बताना तो नहीं होता बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब एक चीज देखो, अब आपको पता है कि सर जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमें पहले हमें क्या शो करना है, टू पहले शो दैट, जो शो करना है पहले उस पे आ जाओ। टू शो दैट AC बाइसेक्ट एंगल C दैट इज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, में ये प्रूफ करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 4 आप ये देख पा रहे हो स्क्रीन में, नीले पेन से लिखा है फिगर में एंगल 3 और एंगल 4 है ना। तो इनको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है। तो कोई बात नहीं है। अब सर आपने इसको दो तरीके से बता रखा है, दो तरीके से मैंने कैसे बता, नहीं दो तरीका छोड़ो, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जब कभी भी, हाँ जब कभी भी आपको इक्वल चीजें प्रूफ करनी हो, जब कभी भी आपको चीजें इक्वल प्रूफ करनी हो तो उसमें हम जैसे यहाँ पे प्रूफ, तो इन दो ट्रायंगल को ले लूं मैं, इन दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। हम पहले से ये चीजें करते आ रहे हैं, याद होगा ना आपको। तो बट वो चीज आप करोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो चीज भी आप करोगे, बट आपको आज नई चीज मैं बता रहा हूं कि हम दूसरे तरीके से भी चीजों को सोच सकते हैं। अब वो कौन सा हो सकता है, जिसने पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है, कैसे आइए देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आप एक बार बताओ, चलिए हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको मैंने कल भी एक चीज बताई थी, या बताई क्या था, समझाई थी, जब दो चीज, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, पैरेलल होती है, ठीक है, उसको एक लाइन काटती है, तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। इसका कौन बनेगा, इसका ये बनेगा, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण में हम ये पढ़ चुके हैं, और ट्रायंगल्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, अब आप यहाँ देखो, हमें ये प्रूफ करना है ना। अब यहाँ देखो आप, सिंपल सा हमें जो प्रूफ करना है, आप देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट तब होगा कि आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एंड इसमें ABCD, इसमें जो ये AC है, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये क्या है, ये त्रियक रेखा है, AC इज अ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल कौन होती है, जो समांतर रेखाओं को काटती हैं। ठीक है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, इसको लिखेंगे ABCD एक पैरेललोग्राम है या समांतर चतुर्भुज है, और AC त्रियक रेखा है। ठीक है जी, AC हमारी त्रियक रेखा है। तो जब AC हमारी त्रियक रेखा है तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, एंगल 1 बराबर एंगल, सॉरी एंगल 1 बराबर एंगल 3 नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल, तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर, ये एंगल 1 देख रहे हो, एंगल 3 होगा, क्यों सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेम आप बोल सकते हो कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 भी होगा, एंगल 2 एंगल 4 के, देखो लाइन के अंदर है दोनों एंगल, और चारों एंगल लाइन के अंदर है और ऑल्टरनेट बना रहे हैं, ये सब सिखा रखा है आप लोगों को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि दोनों ही एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। तो हमने बता दिया एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, जब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये हमें ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है, ये भी हमें पता है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बाइसेक्ट कर रहा है, दिया गया है ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको आप मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 3। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हमें पता लगता है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2, फिर एंगल 2 आपने देखा, एंगल 2 बराबर है एंगल 3, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4। तो यहाँ पे चारों एंगल आपके क्या हो जा रहे हैं, आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। कैसे, देखो एंगल 1 जो है, एंगल 1 सर एंगल 3 के बराबर है, और वहीं एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, एंगल 1 एंगल 2। तो जो ये दोनों जब आपस में बराबर है, तो इनके जो आपस में, वो भी आपस में बराबर होंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में बराबर हो, तो चारों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, चारों ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमें तो केवल इन दो से मतलब है ना, तो लिख दे बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है बच्चों, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इट मींस, अब देखो यहाँ पे
यहाँ देखना एंगल 3 हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो दैट मीन्स जो AC लाइन है, जो AC बाइसेक्ट एंगल C, जो ये AC लाइन जा रही है ना, ये क्या कर दे रही है, ये जो AC लाइन जा रही है, ये AC लाइन जो जा रही है, ये AC क्या कर रही है, C एंगल C को, कोण C को भी क्या कर रही है, समद्विभाजित कर दे रही है। तभी तो एंगल 3 और एंगल 4 आपके बराबर आ जा रहे हैं। तो पहला पार्ट तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसको कॉपी करो आप, जहां आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको पूछो, और फिर अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि सर जैसे कि आपने पहले बताया है कि आप चीजों को कॉन्ग्रुएंट करके भी चीजों को प्रूव कर सकते हो, तो क्या हम यहाँ नहीं कर सकते? तो बिल्कुल देखते हैं कि यहाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आइए देखेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 एंगल 2 ये है, और एंगल 3 और एंगल 4 को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो अब देखो मैंने दो जिन पे ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो ट्राइंगल्स आप ले लो। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, हमने ये ट्राइंगल लिया। ठीक है, पहला ही पार्ट में दूसरे तरीके से भी बता रहा हूं ये। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो अब आप देखो, क्या CD इक्वल्स टू AB नहीं होगा? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। AB इक्वल्स टू CD लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं हम AB इक्वल्स टू CD? बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि इसने बताया है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो सर AD है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। सेम अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरा आप देखो कि दोनों में साइड आ रही है AC इक्वल्स टू AC, तो AC इक्वल्स टू AC क्या हो गया, कॉमन हो गया। AC इक्वल्स टू AC क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो दैट मीन्स यहां से ये चीज समझ में आती है हमको कि आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे, अब ये चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, तो देयरफॉर triangle ADC is congruent to triangle ABC by side congruency। साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो, क्या अगर जब इसको हम उस पे उल्टा रखेंगे, ठीक है, जब इसको हम इस पे उल्टा रखेंगे तो एंगल 4 किसके ऊपर आएगा, एंगल 4 जो है किसके ऊपर आएगा, एंगल 3 के ऊपर आएगा। तो आप बोल सकते हो therefore angle 3 is equals to angle 4 by CPCT। एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है बाय CPCT। तो बस therefore हमने प्रूव कर दिया, जो AC है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A। CPCT पता है ना आपको, सर्गासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड CPCT। तो ये हमने इस वाले पार्ट से भी कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है ना, समझ रखा है हम लोगों ने कि जब कभी प्रूफ करने की बारी आए तो आप कॉन्ग्रुएंसी का यूज भी कर सकते हो। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए देखो, अब दूसरा में क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमको ये भी प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, यानी कि रोम्बस है। तो रोम्बस भी आपको पढ़ाया था मैंने। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होगी आपको, स्क्वायर से रोम्बस बनता है ना। तो रोम्बस में क्या होता है बच्चों, रोम्बस में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। याद होगा आपको, रोम्बस में क्या होती है, सारी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम और सारी साइड इक्वल करके दिखा देंगे और वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस में हमें क्या करना है, रोम्बस के आपको पता है कि सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, या फिर अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं। ये भी आप इसमें कर सकते हो। तो अब हमें क्या दूसरा क्या दिखाना है कि ये ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है सर, ये भी करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यही फिगर सेम था। हमने पहली इक्वेशन से क्या सीखा था, हमने पहली इक्वेशन से ये सीख के आए थे कि पहले इक्वेशन हम क्या प्रूफ कर चुके थे कि चारों एंगल इक्वल है ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हम सीख चुके थे पहला, है ना। अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो आप देखो, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है। तो अगर आप देखें, यहाँ पे नामकरण भी कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप लिखो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आप देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा, बिल्कुल होगा।
अब एक बात बताओ, जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो सम्मुख भुजा है इसके अपोजिट कौन सी है? ये वाली साइड। और इसके अपोजिट कौन सी है? ये वाली साइड। ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी ना। ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो एंगल 1 के अपोजिट ये साइड, एंगल 4 के अपोजिट ये साइड, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। और ना, या फिर एक ये भी होता है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी आपने पढ़ा है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर है। एंगल रीजन क्या दोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। सिंपल सी बात है, साइड अपोजिट, वो साइड जो अपोजिट है इक्वल एंगल के, वो भी क्या होंगी? वो भी इक्वल होंगी। यानी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, ये आप इसमें रीजन दे दोगे। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू BC, ये आपका, इसको बना दो आप यहां पहली इक्वेशन। वी नो दैट या फिर हमें मालूम है, वी नो दैट, क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी जो है CD के बराबर है। ये ए बी जो है CD के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इतना लिख दो बस, पैरेललोग्राम है। ए बी CD के बराबर है, और वहीं पे जो BC है वो भी आपका AD के बराबर है। BC मतलब ये जो BC साइड है ये भी आपकी AD के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? विपरीत, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम इतना लिख दो। इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, इसको मान लो तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप यहां देखो, अब आप यहां बोल सकते हो, अब देखो रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लाइन से लिखेंगे, बिल्कुल लाइन से, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन बोलता है ए बी बराबर BC। ठीक है सर, ए बी बराबर BC है। सेकंड इक्वेशन बोलता है कि BC, अब देखो लाइन से हम लिखेंगे सर, जो ए बी है वो आपका, यहाँ पे ए बी जो है CD के बराबर भी है। तो इस ए बी जो है मैं लिख सकता हूँ CD के बराबर भी है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखें कि सर जो ये BC है ना, ये BC ये AD के बराबर भी है। तो ठीक है, जो ये BC है ये AD के बराबर भी है। तो यहां से हमको ये चीज पता लगी कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। तो जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो क्या है? रोम्बस। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ABCD इज अ रोम्बस, एक समचतुर्भुज है। बस सिंपल सी तो ये कहानी थी इसमें, ABCD इज अ रोम्बस। आपने क्या किया? AB बराबर BC आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, AB बराबर BC, फिर BC बराबर CD, फिर CD बराबर AD। तो ये चारों भुजाएं आपने एक दूसरे के बराबर कर दी, और रोम्बस में यही तो होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वो आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से होना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।